एनसीईआरटी के सिलेबस में हुआ बड़ा बदलाव, बदल दिया गया मुगलों का इतिहास। बाबर, अकबर और औरंगजेब के शासन का सरकार ने खोला काला चिट्ठा। मराठा साम्राज्य और सिख धर्म के जोड़े पाठ वीडियो में देखें क्या क्या हुए बदलाव। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत हुए फैसलों के आधार पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी ने कई कक्षाओं के पाठ्यक्रम के बदलाव का काम पूरा कर लिया है। नए बदलाव के साथ ही नई किताबों का प्रकाशन भी शुरू कर दिया गया है। नई किताबों का सिलेबस देखकर लोग चौंक गए हैं। कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की किताब में दिल्ली सल्तनत से लेकर मुगलों के इतिहास को लेकर कई पुरानी चीज़ों को हटा दिया गया है, जबकि कुछ नए तथ्य भी इसमें जोड़े गए हैं। अकबर के बारे में जानकारियां दी गई हैं जो आज से पहले तक किसी को नहीं पता थी। तो चलिए आपको इस वीडियो में इस खबर के बारे में विस्तार से दिखाता हूं कि कौन कौन सी चीजों में बदलाव हुआ है। दिल्ली सल्तनत का इतिहास मुगलों के आने से पहले दिल्ली में खिलजियों का शासन था। एनसीईआरटी की नई इतिहास की किताब में दिल्ली सल्तनत के कालखंड को लेकर कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। किताब में अलाउद्दीन खिलजी के सिपह सलाहकार मलिक कफूर द्वारा दक्षिण भारत के प्रमुख हिंदू धार्मिक केंद्रों जैसे श्रीरंगम, मुदैर, चिदम्बरम जैसे संभवतः रामेश्वरम में किए गए हमलों का उल्लेख किया गया है। इस काल को अब बौद्ध, जैन और हिंदू मंदिरों पर हुए हमलों और पवित्र मूर्तियों के विध्वंस के दौर के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसके साथ ही जजिया कर को लेकर भी किताब में रुख बदला गया है। पुरानी कक्षा 7 की किताबों में जहां इसे गैर मुस्लिमों द्वारा दिए जाने वाला सामान्य कर बताया गया था, वहीं अब नई कक्षा 8 की किताब में इसे एक भेदभावपूर्ण कर बताया गया है। किताब में लिखा गया है कि यह कर न केवल गैर मुस्लिमों पर आर्थिक बोझ डालता था बल्कि उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित करता था। साथ ही यह भी उल्लेख किया गया है कि जजिया के जरिए लोगों पर इस्लाम धर्म स्वीकार करने का दबाव बनाया जाता था, इससे वो कर से मुक्त हो सके। इसके बाद आता है मुगल साम्राज्य का इतिहास। इसमें पहला नाम आता है बाबर का। बाबर पहला शासक था मुगल साम्राज्य का। इसमें एनसीईआरटी की कक्षा 8 की नई किताब में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर को लेकर एक अलग दृष्टिकोण सामने आया है। जहां कक्षा 7 की पुरानी किताब में बाबर को एक ऐसा शासक बताया गया था जिसे अपने पैतृक राज्य को छोड़ना पड़ा और फिर उसने काबुल, दिल्ली और आगरा में कब्जा किया। नई किताब बाबर की आत्मकथा के हवाले से बताती है कि वो एक सांस्कृतिक और बौद्धिक रूप से जिज्ञासु व्यक्ति था, लेकिन साथ ही वो अत्यधिक क्रूर और निर्दयी भी था। किताब में उल्लेख है कि बाबर ने कई शहरों पर कब्जा करते हुए वहां की पूरी आबादी का नरसंहार किया है। इतना ही नहीं, उसने महिलाओं और बच्चों को भी गुलाम बनाया। लूट के बाद मारे गए लोगों की खोपड़ी की मीनारें बनाकर उसे अपनी विजय का प्रतीक माना। किताब में यह भी कहा गया है कि बाबर ने इन मीनारों को बनवाने में गर्व महसूस किया था। यह है बाबर का इतिहास। इसके बाद आता है अकबर। मुगल काल के में सबसे ज़्यादा समय तक शासन करने वालों में अकबर का ही नाम आता है। नई किताब में अकबर के शासन काल को क्रूरता और सहिष्णुता का मेलजोल बताया गया है। इसमें कहा गया है कि जब अकबर ने चित्तौड़गढ़ में राजपूत किले में हमला किया तब करीब उसने 30,000 नागरिकों के नरसंहार का आदेश दिया था। इसके साथ ही उसने विजय संदेश भेजा था। इसमें लिखा था कि हम काफिरों के कई किलों और कस्बों पर कब्जा करने में सफल रहे हैं और वहां इस्लाम की स्थापना की है। अपनी रक्त पिपासु तलवार की ताकत से हमने उनके मन से काफिरों के निशान मिटा दिए हैं और उन जगहों पर और पूरे हिंदुस्तान के मंदिरों को ध्वस्त कर दिया है। एनसीईआरटी की किताब में यह भी बताया गया है कि बाद में अकबर विभिन्न धर्मों के प्रति सहिष्णुता के बावजूद प्रशासन के उच्च पदों पर गैर मुसलमानों को कम ही जगह दी गई थी। इसके बाद नाम आता है औरंगजेब का। औरंगजेब के बारे में किताब में कहा गया कि कुछ विद्वान मानते हैं कि उसके कदमों के पीछे के इरादे मुख्यतः राजनीतिक थे। उदाहरण के में मंदिरों को दी जाने वाली उसकी सहायता और सुरक्षा का जिक्र किया गया था। हालांकि औरंगजेब के फरमान उसके धार्मिक इरादों के बारे में भी बताते हैं। किताब में कहा गया है कि उसने प्रांत के शासकों को आदेश दिया था कि मंदिरों और स्कूलों को तोड़ दिया जाए। उसने बनारस, मथुरा, सोमनाथ और जैन मंदिरों के साथ सिख गुरुद्वारों को भी ढाया था। वहीं अकबर के बाद सत्ता में आए जहांगीर और शाहजहां को किताब में कला और वास्तुकला का संरक्षक बताया गया है।
कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की किताब में मुगल शासकों के धार्मिक फैसले, सांस्कृतिक योगदान और क्रूरता की नई व्याख्या की गई है। इसके बाद आता है मराठा साम्राज्य। मराठाओं के बारे में अब तक कक्षा 8 की किताब में केवल 1.5 पेज था। अब 22 पन्नों का या कहें 22 पेजों का लंबा इतिहास कोर्स में जोड़ा गया है। इसमें 17वीं शताब्दी में शिवाजी के उदय, रायगढ़ किले में उनकी ताजपोशी और उनकी गुरिल्ला शैली, शिवाजी की मिलिट्री स्ट्रेटजी, प्रशासन और स्वराज का जोर शामिल किया गया है। शिवाजी के अलावा उनके वंशज संभाजी, राजाराम, शाहू जी, ताराबाई, बाजीराव वन या कहें बाजीराव प्रथम, महदजी सिंधिया और नाना फडणवीस के किस्से भी शामिल किए गए हैं। इसके साथ साथ नरसिंहदेव प्रथम जैसे राजाओं के बारे में भी पढ़ाया जाएगा। 1238 से 1264 ईस्वी तक शासन करने वाले नरसिंहदेव प्रथम के काल में ही कोणार्क मंदिर का निर्माण हुआ था। ऐसे तमाम राजाओं के बारे में एनसीईआरटी ने ऐड किया है जिनके बारे में अब तक नहीं कुछ बताया गया था। फिलहाल आप कैसे देखते हैं एनसीईआरटी में हुए इन बदलावों को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।